अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, हराम कार्य जिससे इंसानों को बचना चाहिए, सचेत और सावधान रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, लेकिन फिर भी लोगों ने उसको सामान्य समझ के करना शुरू कर दिया है। ये बातें हम सीख रहे हैं। आज हमारा ये 19वां पाठ है और आज के पाठ में हम ये सीखेंगे कि शुर्बुल खमरी वलौ क़तरा वाहिदा, अर्थात मदिरा का सेवन करना, शराब पीना, अगरचे वो एक ही कतरा, एक ही बूंद क्यों ना हो, यह हराम है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। अर्थात है ईमान वालों, तुम लोग ध्यान से सुनो, निस्संदेह वास्तव में अल्लाह ताला ने अल खमर यानी मदिरा, शराब को, दारू को अल्लाह ताला ने हराम किया है। वल मैसिर और जुआ, वल अंसाब और बलि स्थान जहाँ पे लोग बलि गैरुल्लाह के नाम से ज़बीहा जो है ज़बह करते हैं, और वल अज़लाम शगुड़ पाशा यानी जो क्या कहते हैं किस्मत आजमाई, अल्लाह ताला ने इन सब तमाम चीज़ों को हराम किया है और फरमाया रिज्सुम मिन अमलि शैतान, ये रिज्स है, अपवित्र है, नापाक है, गंदी चीज़ है और ये शैतान का अमल है, शैतान का कर्तव्य, शैतान का कार्य है। इंसान का काम, एक मानव का काम जो है शराब पीना नहीं है, वो शैतान का काम है। मेरे भाइयों, आप देखें शराब कुछ मुसलमान भी पीते हैं आजकल, जबकि अल्लाह ताला ने इसको जुआ खेलने के साथ में, बल्कि जो वहाँ पे यानी गैर मुस्लिम लोग अपने जानवर को ज़बह करते हैं, अपने जानवर की बलि देते हैं, अल्लाह ताला ने उसके साथ, बल्कि सबसे पहले इस आयत में अल्लाह ताला ने जो है शराब का यानी मदिरा का जिक्र किया कि कितना यह हराम है, इसको नहीं पीना चाहिए। अल्लाह ताला ने इसको मुकम्मल तौर से हराम कर दिया है। मेरे भाइयों, इसी वजह से जो है इस्लाम धर्म ने शराब को हराम किया, क्योंकि शराब, मेरे भाइयों, जब इंसान शराब पीता है ना तो फिर उसकी अकल ख़त्म हो जाती है कि नहीं? नशा चढ़ जाता है उसके ऊपर, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और फिर वो जानवरों की तरह हरकत करने लगता है, गाली देना, उल्टा सीधा बकना, औरत से छेड़छाड़ करना, यहाँ तक कि व्यभिचार, दुराचार, बलात्कार की भी घटना होने लगती है। कैसे? क्योंकि इंसान की अकल ख़त्म हो जाती है जब आदमी शराब पीता है। तो शराब ही इंसान को जो है नशे में डाल देता है, इंसान उसे मात जाता है एकदम। और इसी वजह से इस्लाम धर्म ने इसको मना किया है, इसको हराम किया है, अवैध और निषेध किया है। और सांसारिक रूप से भी अगर आप देखें तो जो सज्जन व्यक्ति, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति, जो अच्छे लोग हैं, आदर्श लोग हैं, अच्छे पुरुष हैं इंशाल्लाह, वो लोग जो है शराब का सेवन नहीं करते होंगे, क्योंकि ये गलत है। एक तो उसमें बदबू आती है, हराम है, और उससे इंसान जब पीता है तो जो है बर्बाद। तो दीन और दुनिया दोनों हिसाब से ये गलत है। इंसान का सेहत जो है, उसकी सेहत भी ख़राब हो जाती है, उससे उसके शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है, और जो आखिरत में बर्बादी हो तो ये है। इसी वजह से शराब से इंसान को दूर रहना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। मेरे भाई, कुछ लोग कहते हैं कि हम थोड़ा सा पीते से नशा नहीं आता है हमको। मैं भी बताऊंगा कि उसका कितना नुकसान है। बहरहाल, हमें शराब से दूर रहना चाहिए। आप इस हदीस को सुनिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अलल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला अहदन लिमन यशरबुल मुस्किरा अन यस्क़ियहु मिन तीनतिल खबाल। अर्थात अल्लाह ताला ने ये वाचा किया, अल्लाह ताला के ऊपर ये जिम्मा, अल्लाह की ये जिम्मा है, यानी अल्लाह ने अपने ज़िम्मे इस काम को लिया है, ये वाचा किया है, ये आहद किया है कि जो शख्स शराब पीता है, जो शख्स मदीरा का सेवन करता है, अल्लाह ताला उसको तीनतुल खबाल में से पिलाएंगे। सहाबे किराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह का रसूल, तीनतुल खबाल क्या है? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अदक़ अहलिन नार व असात अहलिन नार, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तीनतुल खबाल जो है, ये जहन्नमियों का, नरकवासियों का पसीना या उनके घाव से, उनके ज़ख़म से निकले हुए पीप, जो उनके ज़ख़म से पीप निकलेगा, खराब खून, रक्त जो है वो बहेगा, जो शराबी लोग हैं वो उसी को पिएंगे, बाध्य बनाया जाएगा, उनको मजबूर बनाया जाएगा और ज़बरदस्ती जो है उन्हें पिलाया जाएगा।
उनके मुंह में डाल दिया जाएगा जहन्नमियों का पीप। मेरे भाई इस वजह से जो है बहुत भयंकर चीज़ है, शराब से दूर रहना चाहिए सबको। और दूसरी हदीस के अंदर है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन मात मुदमिनुल खम्र लक़ी अल्लाह व हुवा कआबिदि वफ़्न, अर्थात जो हमेशा सदैव शराब पीता है, दारू पीता है, मदिरा का सेवन करता है और उसी अवस्था में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो ऐसे ही अल्लाह के दरबार में पहुंचेगा जैसे एक मूर्ति पूजक, जैसे एक बुतों का पुजारी, मूर्ति पूजा करने वाला, उसका भी हश्र उसी के साथ होगा जो आदमी शराब पीता है। तो मेरे भाई इसी वजह जो है हमें इससे दूर रखना चाहिए, बहुत गंदी चीज़ है मेरे भाई लोग। आजकल क्या होता है, कुछ लोगों ने इसका नाम चेंज कर लिया है, ये शराब नहीं है, ये बियर है, ये फला चीज़ है, ये फला चीज़ है, ये इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे भाइयों। चाहे वो एक कतरा ही क्यों ना हो, अगर ज़्यादा पीने से नशा आता है, थोड़ा पीने से नशा नहीं आता है, फिर भी वो हराम है, नाजायज़ है, चाहे आप उसका नाम कुछ भी रख दीजिए। जो भी अल्कोहल है, चाहे आप उसका जितना ही ब्रांडेड चीज़ जो आज हमारे यहाँ पता नहीं कितने कितने नाम लोग रखते हैं उसका, सब का सब मेरे भाइयों हराम है, नाजायज़ है, उससे दूर रहना चाहिए। हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हो तो बहुत ज़्यादा पीते हैं, मैं उनको भी कहूँगा कि आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक है ये। और धार्मिक, खास इस्लामिक धर्म के दृष्टिकोण से देखें तो कितनी गंदी चीज़ है ये। मैंने इस चीज़ से कहा कि जो भी सज्जन लोग हैं इंशाअल्लाह वो इससे दूर रहेंगे, नहीं पिएंगे। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसी के बारे में कि लया शराबन नासुम मिन उम्मती अल खम्र युसम्मूनहा बिगैरि इस्मिहा, अर्थात मेरी उम्मत में लोग ऐसे भी आएंगे कि वो तो शराब पिएंगे, मदिरा का सेवन करेंगे, लेकिन वो लोग उसका नाम चेंज कर देंगे, नाम बदल देंगे, ये भाई ये मदिरा नहीं है, ये शराब नहीं है, ये तो फला चीज़ है, जबकि वास्तव में वो शराब ही की एक किस्म में से होगी, उसी के प्रकार में से होगा। तो जो भी उसके प्रकार में से है, मैंने बताया कि अगर ज़्यादा पीने से आपको नशा हो रहा है, या बहुत सारे लोगों को आदत हो जाती है उनको नशा ही नहीं होता है, तो अगर कोई आदमी जिसको आदत नहीं है, एक सामान्य आदमी, उसको पीने से नशा है, या जिसके अंदर ज़्यादा पिएगा तो नशा है, तो अगर उसका थोड़ा एक कतरा, एक बूंद ही क्यों ना हो मेरे भाई, वो भी हराम है, उसका सेवन नहीं। कुछ एक बूंद से क्या फ़र्क पड़ जाता है, उसमें तो नशा नहीं है ना, वो भी हराम है। पैखाना, पेशाब चाहे ज़्यादा हो और चाहे थोड़ा हो, वो गंदा ही होता है, वो जो है गंदा ही उसको बोलेंगे। इसी वजह से मेरे भाइयों हमें इससे दूर रहना चाहिए, और नाम चेंज करके जो है हम उसको कुछ नहीं कर सकते। कुरान की आयत है, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम, कि ऐसे लोग जो है अल्लाह को धोखा देते हैं और मुसलमानों को धोखा देते हैं, और वास्तव में जो है वो लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही बात। तो अल्लाह को धोखा नहीं देना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मुस्करिन खम्र व कुल्लु मुस्करिन हराम, यानी हर नशावर चीज़ जिसके अंदर नशा है, जिसको इंसान पिएगा, उसका सेवन करेगा तो नशे में मात जाएगा, तो वो शराब है, वो मदिरा है, और वो जो है हर शराब जो है क्या है, हराम है, नाजायज़ है। तो मेरे भाइयों इसी वजह से जो है हमें इससे दूर रहना चाहिए। दूसरी हदीस के अंदर है, अबू दाऊद की हदीस है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अस्कर कसीरुहु फक़लीलुहु हराम, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर ज़्यादा मात्रा में आदमी शराब पीता है और उसको नशा होता है, या एक सामान्य आदमी पीता है उसको नशा होता है, तो फ़क़लीलुहु हराम, उसका थोड़ा सा भी सेवन करना जो वो भी हराम है, थोड़ा सा भी अगर इस्तेमाल करेगा वो भी जो है हराम है, नाजायज़ है। मेरे भाइयों यहाँ पर बात यहाँ पर ये है कि बाध्यता अगर हो जाए, या दवाई के लिए, उपचार के लिए कोई आदमी इस तरह का इस्तेमाल करना चाहता है, तो उन्होंने क्या बताया कि जैसे मुर्दार खाना हराम है, सूअर का गोश्त खाना हराम है, खून का सेवन करना हराम है, लेकिन आदमी एकदम बाध्य हो जाए, मजबूर हो जाए, जान जाने का खतरा है, उसका प्राण निकलने का भय है, तो ऐसे अवस्था में जिससे उसकी प्राण बच जाए, जिससे उसकी जान बच जाए, उतना उसका सेवन कर सकता है। तो शराब को भी अगर ऐसी अवस्था में अवस्था है तो उसका सेवन उतना कर सकता है, लेकिन पीना, प्रयोग करना और अपने खाने पीने में भाई ये हराम है, इससे इंसानों को दूर रहना चाहिए, चाहे वो थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो। और मेरे भाइयों बताता हूँ,
इसी हदीस के प्रकाश में कि हर नशा देने वाली चीज़ क्या है? शराब है। अब इसमें देखें, चाहे वो खैनी है, चाहे सुरती है, चाहे गुटखा है, चाहे पुकार है, मेरे भाइयों इससे भी नुकसान होता है। और एक सामान्य आदमी है, आम आदमी, उसको खिला देंगे तो उसका सर चकरा जाएगा। सिगरेट है, तो जो लोग इसका सेवन करते हैं मेरे भाइयों, वो भी अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी। सब लोग बर्बाद, सब लोग इससे बचें। ये बहुत ही घृणात्मक चीज़ है, बहुत ही गंदी चीज़ है। इन सब चीज़ों से इंसानों को दूर रहना चाहिए। मेरे भाइयों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन शरिबल खम्र व सकर लम तुक़बल लहू सलातुन 40 सबाहन। जो शख्स शराब पी लिया और नशे में हो गया, 40 दिन तक उसकी नमाज स्वीकार नहीं होगी। इसका अर्थ यह नहीं कि वो नमाज छोड़ दे, नहीं, बल्कि क्या है, वो जब उसको होश आए, ठिकाने आए उसका होश, तो अल्लाह से माफ़ी मांगे, तौबा करे, क्षमा याचना करे, विनती करे और फिर नमाज पढ़ना शुरू कर दे। यानी कि नमाज छोड़ दे। हो सकता है अल्लाह उसके उस गुनाह को माफ़ कर दे, उसके नमाज को स्वीकार करने लगे। क्योंकि अगर नमाज नहीं पढ़ेगा फिर तो बर्बाद हो जाएगा। मेरे भाइयों, इसी वजह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इससे बहुत ज़्यादा चौकन्ना किया, मुतनब्बह किया हम सबको। और फरमाया, फ़इन ताबा ताब अल्लाहु अलैहि। अगर वो आदमी तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देगा। अच्छा, लेकिन जो शराब के आदी होते हैं ना, जिनको नशा लग जाता है, जिनको आदत और लत लग जाती है, वो जो बहुत जल्दी नहीं छोड़ते हैं। छोड़ते हैं कुछ दिन तक, फिर जो है शुरू कर देते हैं, सब्र नहीं कर पाते, धैर्य नहीं कर पाते हैं। फरमाया कि वही तौबा तो कर लिया, अल्लाह ताला तौबा माफ़ कर देगा। वही न आद, और फिर उसने दोबारा शुरू कर दिया, फशरिबा, और शराब पी लिया, फिर उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होगी, यहाँ तक कि फिर अल्लाह से तौबा करे, फिर माफ़ी मांगे, फिर माफ़ी मांग लिया, फिर शुरू कर दिया। मेरे भाइयों, ऐसे आदमी ज़िंदगी भर करता रहे मेरे भाइयों। उसके बारे में भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि उसको तीनतुल खबाल पिलाया जाएगा। और जो है इसमें है दर रदगतुल खबाल, तीनतुल खबाल या रदगतुल खबाल, यानी जो है वही असरत अहलिन नार, यानी जो अहले नार हैं, जहन्नमी लोग हैं, नरकबाशी नरकमान लोग हैं, उनके ज़ख्मों का, उनके घाव जो है, उनका जो है उसमें से जो पीप निकलेगा, जो गंदा खून निकलेगा, वही जो है उनको पिलाया जाएगा। तो मेरे भाई, इसी वजह से जो है इस गंदी चीज़ से हमें दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए। आज के इस पाठ में एक बात और है इसी से संबंधित। शराब पीना तो हराम है, और साथ ही साथ खाने पीने की जो असली चीज़ है, चावल दाल सब्जी वगैरह, ये तो खाना हलाल है, लेकिन एक अवस्था में ये भी जो है इसका भी खाना सही नहीं होगा। कब जानते हैं? जब इसको आदमी सोने और चांदी के बर्तन में रख कर खाए तब। ये हराम है जी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। सोने और चांदी के बर्तन, मर्दों के लिए तो सोना हराम है। मर्द जो है, पुरुष, वो सोना का कोई भी गहना आभूषण नहीं पहन सकते, जेवर नहीं पहन सकते। औरतें सोने का जेवर पहन सकती हैं, सोने चांदी सबका पहन सकते हैं। मर्द जो है चांदी की अंगूठी वगैरह पहन सकता है, औरतें सोने चांदी का गहना आभूषण जेवर प्रयोग कर सकती हैं। लेकिन खाने पीने के संबंध में कोई भी, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सोने चांदी के बर्तन में नहीं खा सकते। आजकल मसला क्या होता है, जो बड़े मालदार अरबपति खरबपति लोग हैं, उनके पास वो लोग फैशन के तौर पे, सजावट के लिए सोने चांदी के बर्तन अपने घर में रखते हैं, उसमें खिलाते हैं। या कोई बड़ा बड़ा होटल जो होते हैं वहाँ भी वो लोग रखते हैं सोने चांदी के बर्तन, जो बहुत बड़े होते हैं, मालदार धनवान लोग, और उसमें वो लोग खाना वगैरह पेश करते हैं। मेरे भाइयों, ये सब हराम। कहीं भी आप जाएँ, ध्यान दें। सोने चांदी, मैंने बताया कि उसका आभूषण पहन के महिलाएं प्रयोग कर सकती हैं, लेकिन खाने पीने में जो है इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इससे हमको दूर रहना चाहिए। कहीं भी जाएं, अपने घर में, दूसरे के घर में, कहीं पर भी, ये हराम है, हराम है। कुछ लोग क्या कहते हैं, चलो भाई इसमें तो खा नहीं रहे हैं, लेकिन क्या है कि मिठाई रख के लेके आते हैं, उसमें मिठाई रख के लेके आते हैं और दूसरों को तकसीम करते हैं, बांटते। मेरे भाई, ये भी हराम है। कुछ लोग खाते पीते कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्लेट और गिलास सोने का बना के अपने घर में सजावट के लिए रख देते हैं, वो भी सही नहीं है मेरे भाइयों। इस वजह से कि शैतान उसको बहका देगा, और कभी थोड़ा आदमी चलो थोड़ा सा पी लेते हैं, खा लेते हैं। तो इन सब चीज़ों से मना किया गया मेरे भाइयों। क्यों? क्योंकि इससे अहंकार की बू आती है। और कुछ भी हो, जैसे आदमी टखना से नीचे कपड़ा लटकाना हराम है, उसी तरीके से
सोने चांदी के बर्तन को प्रयोग करना ये भी हराम और नाजायज़ है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लज़ी यअकुलु औ यशरबु फ़ी आनियतिज़-ज़हबि वल-फ़िद्दा फ़ी आनियतिल-फ़िद्दति वज़-ज़हब, अर्थात जो भी व्यक्ति, जो भी इंसान सोने या चांदी के बर्तन में खाता है या पीता है, इन्नमा युजरजिरु फ़ी बत्निही नार जहन्नम, इन्नमा युजरजिरु फ़ी बत्निही नार जहन्नम, वो अपने पेट के अंदर जहन्नम के आग को डाल रहा है। घट घट जो आदमी पीते हैं और खाते हैं लुक़मे वगैरह, सोने और चांदी के बर्तन में खा रहे हैं, तो खाना नहीं खा रहे हैं, वो पानी नहीं पी रहे हैं, बल्कि जहन्नम का जो अंगारा है, जो ज्वाला है, जो जहन्नम की आग है, उसको अपने पेट में जो है वो लोग जमा कर रहे हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे भाई, इस वजह से जो है हमको इससे दूर रहना चाहिए, सचेत और सावधान रहना चाहिए। इस तरह के खाने पीने की जो बर्तन है उससे हमको दूर रहना चाहिए। मेरे भाई उसी संबंध में मैं बता दूँ आप लोगों को, चाहे वो प्लेट हो और चाहे चमचा हो, चाहे सोने चांदी का चाकू हो, और चाहे जैसे मैंने बताया कि उसमें रख के, उसमें खाया तो नहीं, उसमें रख के लेकर के आए मिठाई वगैरह सोने चांदी के बर्तन में, ये भी मेरे भाई को जायज़ और दुरुस्त नहीं है। इससे इंसानों को दूर रहना चाहिए। इस्लाम धर्म ने मेरे भाइयों हमको सारी चीज़ों से मना किया है। हर बुराई तक पहुंचने का जो जरिया है, जो वसीला है, जो माध्यम और साधन है, उससे भी रोक लगा दिया है। शराब आदमी पीता है तो आदमी बुराई करना शुरू कर देता है। इस्लाम धर्म ने कहा शराब पीना ही नहीं है। सोने चांदी के बर्तन में खाएंगे, अहंकार की बुआई, उससे बेहतर खाइए ही ना। क्या है कि बुराई में पड़ने से बेहतर है बुराई के नज़दीक मत जाइए, बुराई के निकट मत जाइए, बुराई के करीब मत जाइए। इंशाअल्लाह आप सुरक्षित रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। मेरे भाई इसी वजह से हमें चाहिए कि हम हर बुराई से दूर रहें। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हर बुराई से हमको दूर रखे, हमारी सुरक्षा करे और हमारे तमाम नेक अमाल को कबूल फरमाकर हमको स्वर्ग में स्थान प्रदान करे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।